बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ई-सोल यानी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की, जो यूके इस वक्त स्टूडेंट्स को आफ्टर मैट्रिक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इस ई-सोल कोर्स के ऊपर, इस इंग्लिश कोर्स के ऊपर बेसिकली आपकी वीज़ा रेशो क्या है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी कॉस्ट आएगी, एक तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का और साइप्रस को लेके, या फिर वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक के बाद अप्लाई करना चाहते हैं और अंडर 18 स्टूडेंट्स हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पे उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पे उनके लिए ऑप्शंस हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं। देखा जाए कि आपको पता है, अंदाज़ा है कि एफएससी इंटर के बाद तो स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। जहाँ पे भी वो अप्लाई करना चाहें इजीली उनका वीज़ा और एडमिशन प्रोसेस हो जाता है, चूँकि वो बैचलर के लिए उन्होंने अप्लाई करना होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो मैट्रिक के बाद अप्लाई करना चाह रहा है और एज भी उसकी 18 साल से कम है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम ई-सोल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स से। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस जो हैं वो गुजरी मेरी नज़रों से, फिर उसके ऊपर हमने प्रॉपर जो है वर्क किया और कुछ कॉलेजेस की एफिलिएशन ली जो कि इंग्लैंड में, लंदन में जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। वो ये प्रोग्राम्स बच्चों को करवा रहे हैं। ये कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ऊपर जो है क्या वर्किंग राइट्स क्या हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग कितने टाइम की है, कॉस्ट कितनी है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप विदाउट आइट्स जाना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है यूके के लिए ये ई-सोल वीज़ा के ऊपर, यानी आप 1 साल के लैंग्वेज सीखने वहाँ पे जा रहे हैं। अब इसके ऊपर वीज़ा रेशो जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, 90+ चांसेस हैं कि आपको वीज़ा ये ग्रांट हो जाएगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी को देखा जाए तो मैट्रिक आपकी एजुकेशन जो है वो मस्ट होनी चाहिए और एटलीस्ट आप कोशिश करें कि आपके 60% नंबर भी उसमें हों। दूसरा ये है कि इसमें 1 साल का गैप एक्सेप्टेबल है। 1 साल से ज़्यादा अगर आपकी स्टडी में गैप है तो कोशिश करें कि फिर आप इसके लिए अप्लाई ना करें। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो 18 साल से कम है, या 18+ भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी एजुकेशन में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसके लिए कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंग्लिश ही सीखने के लिए जा रहे हैं, तो उसका भी आपको इशू नहीं है। अब इसका बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि 1 साल का वीज़ा है, कॉस्ट इसकी 3000 से 4000 या मैक्सिमम 5000 पाउंड जो है वो आपके पूरे कोर्स की फ़ीस है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए तो 14-15 लाख रुपया बनता है, जो कि इनफ अमाउंट है। यानी इसके अलावा अगर हम देखा जाए, मैक्सिमम भी देखा जाए, तो आपका 20 से 25 लाख रुपया बजट आएगा इस कोर्स के लिए। अगर आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं तो बआसानी जा सकते हैं। अब डिसएडवांटेज में मैं इस चीज़ को वो भी बात करूँ कि वहाँ पे जैसा आप समझते हैं, जानते हैं कि अगर कोई बच्चा फाउंडेशन के लिए या बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए जाता है, तो उनको वर्किंग राइट्स वहाँ पे मिलते हैं कि आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। लेकिन इस ई-सोल वीज़ा के ऊपर आप जो है काम वहाँ पे नहीं कर सकते लीगली। लेकिन डेफिनेटली आप समझते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब मूव होते हैं तो अगर कोई 18 साल से कम बच्चा है तो ज़ाहिर है उसको वर्किंग की इजाज़त जो है, काम करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर आपके सोर्सेज हैं वहाँ पे तो आप अपने हिसाब से जो है वो इस चीज़ को देख सकते हैं। मेरा मशवरा यही है कि आप अगर मैट्रिक के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो यूके इस वक्त ये बेहतरीन है, ये एक वीज़ा के चांसेस हैं। इसमें आप अपना चाहें तो मुस्तकबिल जो है वहाँ पे जाके बना सकते हैं। अगर आपके वहाँ पे कोई संभालने वाला आपको है, आपको गाइड करने वाला है, तो फिर आप बआसानी वहाँ पे पहुँच सकते हैं बगैर आइट्स के। आपके 60% नंबर हों, आप अंडर 18 हों या अबव 18 भी हों, तो आपको एडमिशन जो है वो ई-सोल के लिए मिल सकता है। दूसरी बात आपको यहाँ पे इसकी कॉस्ट की, जैसे मैंने आपको बताया 20-25 लाख मैक्सिमम जो है, इतना बजट इसके लिए आएगा और वीज़ा के चांसेस इंशाल्लाह अच्छे खासे हैं। आपको एडमिशन के लिए एक यूनिवर्सिटी का छोटा सा इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी बच्चों ने जो है वो इंटरव्यू अपीयर किया है वो बाकायदा तौर पर इस इंटरव्यू को पास कर चुके हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनका वीज़ा प्रोसेसिंग भी हम करेंगे और आप देखेंगे कि वो बच्चे बाखैरियत जो है इंशाल्लाह यूके पहुँच चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात करें कि मैट्रिक के बाद और कौन सी ऑप्शंस हैं। अभी रिसेंटली हमने रशिया को ऐड किया। मॉस्को उसका जो है आपको पता है कि कैपिटल है, बहुत खूबसूरत शहर है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। आप वहाँ पे ये है कि कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी बेसिकली जो मैट्रिक वाले बच्चों को अकोमोडेट करते हैं, और वो भी 1 साल के फाउंडेशन
कोर्सेज़ में, और उसके बाद आप वहाँ पे जाके अपने वीज़े को एक्सटेंड करवा सकते हैं, जो कि बैचलर के लिए आप वहाँ पे फ़र्दर एडमिशन ले सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी इंतहाई मुनासिब है। अगर आप रशिया जाना चाहते हैं, आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह मैंने बताया कि आपको यूके के लिए भी आइट्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट भी वेरी रिजनेबल, 7 से 10 लाख रुपए अगर आपके बैलेंस है आपके पास अकाउंट में, तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी यूके ई-सोल की तरह 90% जो है वो चांसेस हैं कि आपको वीज़ा जो है इंशाल्लाह मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके आप अपने कोर्स को कल को बैचलर में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। इसी के साथ साथ अगर हम देखें साइप्रस को, तो साइप्रस भी आपको मैट्रिक की बेस पे एडमिशन दे रहा है, लेकिन साइप्रस के लिए शर्त यह है कि आपको आइट्स एटलीस्ट 4.5 से 5 बैंड जो है वो लेने पड़ेंगे, और फिर आप साइप्रस जो है वो मूव हो सकते हैं। साइप्रस के लिए भी 20-25 लाख या मैक्सिमम 28 लाख तक का बजट है। वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे या डिफरेंट कॉलेजेस पे डिपेंड करता है, उनकी फ़ीसों पे डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ बजट जो है वो इसलिए हो सकते हैं। लेकिन आपके प्रोफाइल के हिसाब से हम देखेंगे और उसको फाइनलाइज़ करेंगे कि आप कहाँ पर एडजस्ट होते हैं, और आपका साइप्रस के लिए भी एडमिशन मैट्रिक बेस पे मुमकिन है। अब उसमें अंडर 18 डेफिनेटली ज़्यादातर बच्चे होते ही अंडर 18 है, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो ये तीनों कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, खा वो साइप्रस हो, रशिया हो या यूके हो। चौथी हम बात कर लेते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मैट्रिक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपने अब तक देखा होगा हमारे थ्रू बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जा चुके हैं मैट्रिक बेस पे, और उन बच्चों के लिए भी आइट्स जो है मैं कहूँगा कि वो कंपलसरी है। यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि एक कॉलेज है ऑक्सफोर्ड, ये मेलबर्न के अंदर कॉलेज है, ये आपको बगैर आइट्स भी एडमिशन दे देगा अगर आप अंडर 18 है। अगर आपने 9th पास किया, 10th के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप मैट्रिक पास हैं, आपके नंबर 80% हैं, तो आपको ये कॉलेज एक्सेप्ट कर लेगा बगैर आइट्स के भी। आपको कॉलेज का एक छोटा सा टेस्ट पास करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप बगैर आइट्स के अप्लाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली उस माहौल में जाके इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ पे ज़्यादातर है वो ज़ाहिर है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में यही बोली जाती है, तो उसमें इश्यूज़ आपको आ सकते हैं अगर आपने बाकायदा तौर पे क्लासेस आइट्स की नहीं ली हुई। देखिए, आप एग्ज़ाम दें या ना दें, कोशिश करें कि एटलीस्ट आइट्स जो है वो कर लें, उसका आपको बेनिफिट ही होगा। आपको ऑक्सफोर्ड कॉलेज के में बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये कॉलेज जो है साल पूरे की फ़ीस आपसे चार्ज करेगा, जो कि तकरीबन 15-16 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो सकती है, जितनी की एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है वहाँ पे। तो इस तरह आपका बजट जो है वो, अगर आप ऑक्सफोर्ड कॉलेज के लिए मेलबर्न के लिए करते हैं मैट्रिक के बाद या 9th के बाद, तो आप जहन में रखें, क्योंकि आपको गार्डियनशिप भी पे करनी पड़ेगी। एम्बेसी फ़ीस अभी इन्होंने बढ़ा दिया 1 जुलाई से। आपको पता है कि पहले $710 होती थी, अब इन्होंने डायरेक्टली $1600 कर दिया, 50% से बल्कि 100% से भी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी है। तो इस तरह बजट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का आपका कोई 50 लाख के लगभग आ जाएगा। बैंक स्टेटमेंट आपको 10 मिलियन तक रिक्वायर्ड है अगर आप अंडर 18 हैं, और आप गार्डियनशिप भी आपको ज़ाहिर है वो बाय करनी है। आपके पेरेंट्स के पास इतने फ़ंड्स होने चाहिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह आप देख रहे हैं कि मैट्रिक के बेस पे भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हैं, आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद कोई सवाल आप समझते हैं, इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारा ऑफ़िस जो है वो विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मंडे टू फ्राइडे हम अवेलेबल हैं आपके लिए। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दिए गए हैं, आप इन पर रब्ता करके ऑफ़िस तशरीफ़ ला सकते हैं और बैठ के इंशाल्लाह हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी 2 दिन मैं तकरीबन रेस्ट पे हूँ, ट्यूसडे से होपफुली मैं ऑनवर्ड ऑफ़िस मौजूद होऊंगा। एक छोटा सा बाइक एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी देर के बाद मैंने ड्राइव किया, उसके लिए आपको निशान मेरे माथे पे नज़र आ रहा होगा, और छोटी सी एक चोट हाथ पे लगी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इंशाल्लाह ट्यूसडे से, ये 2 दिन डॉक्टर ने रेस्ट जो है वो कहा है, तो ट्यूसडे से मैं इंशाल्लाह आपके लोगों के दरमियान अवेलेबल हूँ। इस दौरान आप चाहें तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, और पर्सनली मुझे मिलना हो तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एनी टाइम आप बाकायदा अपॉइंटमेंट कंफर्म करके आएँ। विदाउट अपॉइंटमेंट सॉरी टू से ना आया करें। उसकी रीज़न ये है कि मेरी मौजूदगी का आपको पता नहीं होता। आप अगर दूर शहरों से आते हैं, तो अगर आपने टाइम पहले से फ़िक्स नहीं किया हुआ, तो डेफ़िनेटली अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आपका सफ़र जो है वो ज़ाया हो सकता है। तो कोशिश करें आने से पहले अपॉइंटमेंट कंफर्म करें। अगर मैं मौजूद हूँ तो मोस्ट वेलकम आप आ सकते हैं। मज़ीद कोई सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें या हमारी टीम से रब्ता करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।